मैं पूरी दुनिया में ये क्या सुन रहा हूँ दोस्तों। पहले इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कराया, फिर इंडिया ने ही चैंपियन ट्रॉफी को भी पाकिस्तान से बाहर करा दिया। भाई साहब, पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट है, लेकिन होस्ट होने के बावजूद फाइनली उस देश में नहीं हो रहा है। आप केवल इतना समझो कि आप 5,000 रुपए में शेरवानी किराए में लेकर आए हैं और फेरों से कुछ समय पहले ही दुल्हन वेटर के साथ भाग गई हो, और भागने के बाद वो फोन करके आपको तसल्ली भी दे कि जानू मैं भाग गई हूँ तो क्या हुआ, मगर प्यार मैं आज भी तुम्ही से करती हूँ। ठीक यही काम जयसाब भाई ने पीसीबी के साथ किया है और पाकिस्तानियों को लगातार समझा रहे हैं कि क्या हुआ कि इंडिया तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आई, तो क्या हुआ कि होस्ट नेशन होने के बावजूद तुम इंडिया से खेलने दुबई चले गए, तो क्या हुआ जो इंडिया ने अपना सेमीफाइनल दुबई में खेला, तो क्या हुआ जो अब इस टूर्नामेंट का फाइनल भी दुबई में होगा। मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, टूर्नामेंट के होस्ट तुम ही हो। पाकिस्तान, हाँ भाई तुम ही हो। वो देखो, उस दीवार में भी लिखा है चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान। अब जाओ जाके चाट लो दीवार को। और ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान की हालत चोट खाई उस प्रेमिका की जैसे हो गई है, जो कह रही है आखिर कब तक मुझ गरीब को मूर्ख बनाओगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे, कब तक मेरा काटते रहोगे। बता क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट बताकर केवल उसका काट रहे हो। सच बताऊं दोस्तों तो पाषाण काल के बाद अब जाके पाकिस्तान को 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का ठेका मिला था, मगर गरीब आदमी की सैलरी की तरह पाकिस्तान का टूर्नामेंट कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और जिस तरह से बीसीसीआई और इंडिया वालों ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा है, वो पेन वो दर्द जाने में और 4,000 साल लग जाएंगे। दोस्तों, दसियों कारण हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कराकर केवल और केवल खुद की बेइज्जती करवाई है, जिसकी वजह से आज वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। हंसो मत दोस्तों, वाकई में अगर पाकिस्तान को होस्ट कराकर कोई कप जीतना ही था तो उन्हें चैंपियन ट्रॉफी की जगह लूजर्स कप होस्ट कराना चाहिए था। भाई साहब, ये चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसी टीमों को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना, ये सब केवल अमीरों के चोचले हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब देश इन सभी चीजों के चक्कर में कैसे पड़ा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। वैसे तो बीसीसीआई वालों ने ठान ही लिया था कि बेटा हम ना तो तुम्हें जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। बीसीसीआई ने तो टूर्नामेंट शुरू होने के लास्ट 2 मंथ तक पाकिस्तान को ये भी नहीं पता चलने दिया कि हम खेलने आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जैसा भाई ने इन्हें कमेंट करके बता दिया कि भाई साहब हमारे घर में छोटी बेटी की शादी है, इसलिए हम पाकिस्तान ना आ पाएंगे। और इसे सुनकर तो पाकिस्तान वाले सिर पटक पटक कर रोने लगे और कहने लगे जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप था तो हम भी तो आए थे। बीसीसीआई वालों ने कहा ज्यादा बात न करो, औकात में रहो। अगर चंदू हलवाई मुकेश अंबानी के यहाँ चाय पीने जा रहा है तो ये चंदू हलवाई की खुदकिस्मती है कि इतने बड़े आदमी ने उसे चाय के लिए बुलाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि चंदू हलवाई अंबानी से कहने लगे अंबानी साहब आपने मुझे बुलाया और मैं नंगे पांव भागते चला आया था, अब आपको भी मेरे यहाँ चाय पीने आना होगा। मगर पीसीबी को एक बार में ये बात कहाँ समझ में आने वाली है। उसके मुल्क में उसके ऊपर इस बात का प्रेशर था कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन पीसीबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं तो दिखाते क्या। आखिरकार 2-4 दिन खिसियानी बिल्ली की तरह रहने के बाद झक मार के पीसीबी को बीसीसीआई की मांग माननी पड़ी। इस बीच इंडिया टीम को पाकिस्तान बुलाने के चक्कर में पीसीबी वाले इतना बिजी हो गए कि उन्हें लास्ट टाइम याद आया कि अरे अभी तो स्टेडियम बना ही नहीं है। मतलब लड़की की शादी के 3 दिन पहले अचानक नशेड़ी बाप को याद आ रहा है कि मैरिज हॉल तो बुक ही नहीं किया गया। तो फिर क्या था, ये बात पता चलते ही पाकिस्तान की लंका लगनी शुरू हो गई। बची कुची कसर इंडियन मीडिया ने, मतलब हम लोगों ने पूरी कर दी। लोग ताने मार रहे थे कि जिन्हें बिल्डिंग उड़ाने की आदत हो वो बेचारे बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। ये बातें सुनकर पाकिस्तान वाले भारतीयों से कहने लगे कि आप लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, आपकी टीम तो पाकिस्तान नहीं आ रही। हमने कहा हाँ हमें पता है भाई, लेकिन दुनिया में कोई मौज लेने वाली चिड़िया भी तो होती है ना। हम तुम्हारी मौज ही ले रहे हैं और तब तक लेते रहेंगे जब तक स्टेडियम में आखिरी सीट नहीं लगेगी। अब जब किसी तरह से स्टेडियम बन गए तो पाकिस्तान वाले यही भूल गए कि पाकिस्तान को भी तो चैंपियन ट्रॉफी में मैच खेलना है। ऐसा थोड़ा ना है कि आईसीसी वाले कहेंगे कि तुम लोगों ने स्टेडियम बना लिया है तो अब जाओ सीधे जाके फाइनल खेलो। ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं। और फिर पाकिस्तान ने जलालत का एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। पहले न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच खेला, 60 रन से हार गई, और फिर भारत के साथ मैच खेला, 6 विकेट से वो भी हार गई। अरे भाई, जिस टूर्नामेंट का इंतजार पाकिस्तान 4,000 सालों से कर रही थी, इसी टूर्नामेंट से उन्हें बाहर होने में केवल 4 दिन ही लगे। सिर्फ 2 मैच खेलकर वो पहली फुर्सत में टूर्नामेंट से निकल लिए। अरे भाई, इससे जल्दी तो टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं हुआ जा सकता था। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में बड़ी उम्मीद थी कि वो अपने बराबर की टीम बांग्लादेश को हराकर दुनिया को करारा जवाब देगी, मगर इससे पहले कि हंडिया में इस करारे जवाब का छौंका लगता, इंद्रदेव ने पानी बरसाकर पाकिस्तानियों की इस खुशी के छौंके को भी नहीं मानने दिया। आखिरकार पाकिस्तान अपने देश में बिना कोई मैच जीते मायके वापस हो गई। इन सब रोना धोना के बाद पाकिस्तानियों को केवल एक ही होप बची हुई थी
कि ऑस्ट्रेलिया टीम किसी तरीके से इंडिया को सेमीफाइनल में हरा दे, जिससे कुछ न सही तो फाइनल तो पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन जिस तरह से कोहली ने पाकिस्तान वालों की लंका लगाई थी, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को हराकर भी पहली फुर्सत में बाहर कर दिया, और जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में है और ना ही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये वीडियो पाकिस्तानियों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है? तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर